एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप और कॉइल। देखो लूप का मतलब यहाँ पर एक सर्कुलर टर्न ही होता है जिसमें एक ही टर्न होता है। इसे मेरे पास एक कोयल है, दिखाई दे रही होगी आपको। अब इस कोयल के अंदर आप करंट पास कराओ ऐसे ऐसे ऐसे। जब करंट पास कराओगे तो आप देखना इसके चारों ओर आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा होगा कहाँ पर, सेंटर पर, और आपको वो फील्ड निकालना है, इसके सेंटर पर निकालना है, राइट। ये हमें करना है। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कोयल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो कुछ ऐसा ही तो था ना, दो पोल हमारे पास, राइट। यहाँ पर यहाँ से करंट जा रहा है और घूमता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ, जैसे शहरों में आप घूमते हैं ना, फिरता रहूं दर बदर, है ना, मिलता नहीं तेरा निशा, कुछ इस तरीके से। यहाँ अगर हम बात करें तो जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है कहाँ पे, सेंटर पर। बेटे ये सर्कुलर पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ है तो इसकी जो रेडियस होगी, कहाँ गया, ये देखो, ये सर्कुलर टर्न है हमारे पास, तो इसकी जो रेडियस होगी, अगर हम उसकी बात करते हैं बेटा, तो कुछ भी मान लेते हैं, दैट इज, आपने क्या मान लिया, ठीक है। अच्छा, बायो-सैवर्ट की जो कंडीशन थी वो क्या थी, बायो-सैवर्ट ने कहा था कि मुझे क्या क्या थी, देखो बायो-सैवर्ट आपको याद हो, दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था ना। तो बायो-सैवर्ट को चार चीजें चाहिए, एक तो आई चाहिए, दे दिया आपने, एक चाहिए डीएल। डीएल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, करंट एलिमेंट, यानी कि पूरी कोयल का एक साथ ना निकालकर आप छोटे से हिस्से का निकाल लो, और छोटे हिस्से का निकाल के फिर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लिया। आप इसका नाम भी रख सकते हो, दैट इज ए एंड बी। इस पूरे की लेंथ एल है, तो इसकी छोटे से हिस्से की मान ली डीएल। पता है सबको, रेडियस जो होती है ना, ये देखो ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा है ना, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऐसे। तो अगर आपसे कहा जाए इनके बीच का एंगल कितना है, तो दैट इज रेडियस, दैट इज टेंजेंट, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ कहने वाली बात नहीं, एंगल कितना लेंगे, π/2 या फिर 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। ओके, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए आपने क्या किया, पहले आपने थोड़ा सा जो आप कर सकते थे वो आपने किया, दैट इज आपके पास ये करंट फ्लो हो रहा है बेटे, इसमें है ना, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है या फिर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सब जगह सेम ही करंट फ्लो हो रहा है इसमें यूनिफॉर्मली। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में किया, चार उंगलियां उस पॉइंट पर जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किधर करनी है चार उंगलियां, बताओ जरा, यहाँ रखेंगे, हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की ओर। इसका मतलब फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसे बाहर आएंगी, ऐसे बाहर आएंगी, ऐसे बाहर आएंगी और ऐसे आएंगी। अब यहाँ 3D में तो बना नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज बी, और ये क्या होगा हमारा डॉट। डॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। चलो जी, लेके चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो, बायो-सैवर्ट लॉ को, है ना, बायो-सैवर्ट लॉ हमने फिर से लिख देता हूँ, यूजिंग, देखो डिस्क्रिप्शन दे देना अपने आप अपने तरीके से, यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, सैवर्ट लॉ। अब बायो-सैवर्ट लॉ क्या है भाई, दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन, कितना लेंगे बताओ जरा सोच के, कितना लेंगे, 90 डिग्री। क्यों लेंगे 90 डिग्री, देखो ध्यान से, दैट इज आर, दैट इज डीएल, और आपको पता है रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए यहाँ पर क्या लिया जाएगा बेटा, यहाँ पर लिया जाएगा एंगल 90। आप उसको रीजन भी देंगे, सिंस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, सो थीटा इज 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, 1 होती है भाई। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो dB कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये छोटा सा हिस्सा है, यानी कि इस छोटे से हिस्से का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाया, ये आया। पूरे के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटा, देखो आपको आपकी मम्मी ने खाना बनाना सिखाया और छोटी सी रेसिपी दे दी कि 1 कप चाय ऐसे बनती है। अगर 1 कप चाय का आपको पता है कैसे बनती है, तो फिर आप एक बड़े लेवल पर एक भिगोना भर के भी चाय बना सकते हैं, ठीक है। उसी मेथड से, वैसे उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करना। यहाँ पर भी आपके पास छोटी सी रेसिपी है, क्या, dB, पूरे को आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर इंटीग्रेशन की आप लिमिट भी रख सकते हैं अगर चाहो तो, नहीं तो बाद में उसकी वैल्यू रख देना। अच्छा बताओ, ये मेरे पास सर्कुलर लूप है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे खोल लूँ, ऐसे खोल लूँ और ऐसे, ध्यान से देखना, ऐसे खोल लूँ, तो ये सर्कुलर लूप ही क्या बन गया, क्या बन गया बेटा,
एक वायर बन गया, और इसी को अगर मैं चाहूं तो सर्कुलर लूप भी बना सकता हूं। तो ये जो वायर की लेंथ है इस केस में कितनी होगी, अगर मैं आपसे कहूं मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू से, शुरू का मतलब लेंथ कहां से लेके चल रहे हैं, एक जीरो से लेके चल रहे हैं, और कहां तक जाएगा ये इसकी पूरी लेंथ, जरा सोच के बताओ। किसी भी वायर की सर्कमफ्रेंस, सॉरी किसी भी सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वही तो उसकी लेंथ होती है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसके लूप की, दैट इज 2πr। ठीक है, वो बाद में भी आप रख सकते हो। तो B = क्या आ जाए बेटा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। यहां पर I जो करंट है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि करंट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो या ना निकालो, करंट जो है यूनिफॉर्म है। इजीली मैंने यहाँ और यहाँ हर जगह I लिखा हुआ है। और जो R है दैट इज रेडियस, और रेडियस भी हमेशा किसी भी सर्कल की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, कभी नहीं बदलती। अंदर क्या बचेगा, जिसके पास D बचा हुआ है, दैट इज 2πr। और B = बेटा यहाँ पर μ0I/4πr²। और यहाँ पर आप मुझे बताओ, देखो अगर आपसे मैं पूछूं ये है क्या, तो आप कहोगे सर टोटल लेंथ। डीएल का इंडिकेशन अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप टोटल लेंथ लिख रहे हो। इस लूप की टोटल लेंथ क्या होगी बेटा, इसकी सर्कमफ्रेंस, मैंने आपको अभी खोल के दिखाया इसको। तो यहाँ इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, दैट इज 2πr। चाहे आप इंडिकेट करके रखोगे वैल्यू तो भी आपके पास यही आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर 2πr। कुछ कटता है क्या, काट दो, यहाँ क्या बचेगा 2, कुछ कटता है क्या, काट दो, दैट इज B = μ0I/, यहाँ क्या बचा 2 और r। यही हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये लूप ना होकर एक कोइल हो, देखो लूप में तो एक ही टर्न होता है, अगर इसमें 1000 भी टर्न हो तो 1000 बार ये डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने कर लिया। अगर क्या कहा जाए, इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, अगर कोइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या करेंगे, अगर एक टर्न था तो इतना है, 2 होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 5 होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई, और n टर्न होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो B कितना आ जाएगा हमारे पास, μ0/2, और यहाँ कितना NI/r टेस्ला। चलो ठीक है।